सपोज करिए आप एक दोस्त बनाते हैं। आपके और आपके उस दोस्त के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं। आप एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं एंड एक दिन का कई घंटे आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। पर एक दिन आपके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एंड आप अपने उस दोस्त को मदद के लिए कॉल करते हैं, पर वो दोस्त आपका धोखेबाज निकलता है एंड एंड मोमेंट पर वो भाग जाता है। पढ़ाई के केस में अगर बात करें तो आप एक सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, उस सब्जेक्ट का आप सिलेबस उठाते हैं, उस सिलेबस के साथ आप 8 से 9 महीने लगा के मेहनत करते हैं, एग्जाम से पहले एक मॉक टेस्ट लगाते हैं एंड कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम देने चले जाते हैं। पर एग्जाम देते देते आपको क्या रियलाइज होता है कि ये सिलेबस तो उसी धोखेबाज दोस्त की तरह धोखेबाज निकला एंड एंड मोमेंट पर आपका साथ छोड़ के चला गया। ये गलती किसकी है, उस सिलेबस की या फिर आपकी? आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अपनी एनालिसिस के थ्रू, जो कि 13 अक्टूबर को हुए एग्जाम के मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट की है इंग्लिश की, जो आप देकर आए एंड देने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये सिलेबस तो उस दोस्त की तरह धोखेबाज निकला। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एक एनालिसिस करेंगे ना सिर्फ उस पेपर की जो आया, पर इस बात की भी कि आपसे कहां गलती रह गई और आगे वाले एग्जाम के लिए आप वो कौन सी अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी ये गलती दोबारा रिपीट ना हो। तो ऑन दैट नोट आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक एंड मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है आपका पोस्ट मॉडर्न एंड मॉडर्न राइटर्स एंड देयर कॉन्सेप्ट्स। ध्यान दीजिएगा, when I started this channel, I already uploaded this short where I told you कि ब्रिटिश लिटरेचर को डील करने की जो मेरी अप्रोच होगी वो बॉटम टू टॉप अप्रोच होगी, बिकॉज क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद आई हैव कम टू दिस पॉइंट कि क्वेश्चंस ज्यादातर या फिर 70 प्लस एंड 30 प्लस क्वेश्चंस आपके सिर्फ पोस्ट मॉडर्न एंड मॉडर्न राइटर से आ रहे हैं। तो ये सही अप्रोच होगी जहां पे आप उन क्वेश्चंस या उन कॉन्सेप्ट्स को पहले डील करें या फिर उन पर ज्यादा टाइम स्पेंड करें जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये तो है एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात। हम लोग अब देखेंगे कि कौन से टॉपिक आए हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक आया है एंग्री यंग मैन का। अगेन आई वांट टू ब्रिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू कि बिकॉज माय चैनल वाज न्यू एंड 1 महीने पहले ही मेरा चैनल स्टार्ट हुआ एंड देयर वाज सो मेनी मूवमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, बट आई चोज दिस एंग्री यंग मैन मूवमेंट एंड किचन सिंक ड्रामा बिकॉज माय एनालिसिस वाज टेलिंग मी कि इस टाइप के क्वेश्चंस या इस टाइप के मूवमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पोस्ट मॉडर्न एरा को बिलोंग कर रहे हैं एंड हेंस आई मेड अ वीडियो ऑन दिस। देन आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम हेरोल्ड पिंटर, फिलिप लार्किन, टी.एस. इलियट। इन सब पे हमारी रिवीजन या क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की सीरीज ऑलरेडी चल रही थी एंड उन वीडियोस में आई क्लियरली टोल्ड यू कि क्वेश्चंस जो यहां से पुटअप हो रहे हैं वो हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एंड इन टॉपिक्स को आपको छोड़ के नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं, लिटरेरी टर्म्स को देखते हैं। अगेन माय चैनल वाज न्यू बट आई डिसाइडेड कि लिटरेरी टर्म्स जो मेरे चैनल पे जाएंगे वो एमएच अब्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं होंगे, बट एक अल्फाबेट से जितने भी टर्म्स आते हैं आपके एग्जाम में वो आई एम गोइंग टू कवर। 1 महीने में हमसे जितना हो पाया आई डिड दैट एंड ये सारे टर्म्स वहां पे कवर हो गए, जहां पे एजोनेंस, एंटीथीसिस, सिमिली, मेटाफर, आयरनी, हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स को या फिर अपने लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में देखा या फिर क्वेश्चन की एनालिसिस में देखा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या आया था। क्रिटिसिज्म। आप सबको पता होगा कि एग्जाम के एक दिन पहले रात को 12 बजे 12:30 बजे तक आई अपलोडेड दैट वीडियो ऑफ वन लाइनर्स जहां पे A to Z सारा क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिला था। प्लेटो, अरिस्टोटल, होमर एंड वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स, ये सब कुछ हम लोग ने एक दिन पहले ही डिस्कस किया था एंड ये सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड आए हैं। कल्चरल स्टडीज, जो इस चैनल का मेरा सबसे पहली जो सीरीज आई स्टार्टेड पुटिंग अप वाज कल्चरल स्टडीज एंड स्टुअर्ट हॉल का जो वीडियो है दैट वाज अ वेरी गुड वीडियो एंड उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको स्टुअर्ट हॉल से रिलेटेड मिल जाते हैं। देन आते हैं हमारे बाइबल ट्रांसलेशन से क्वेश्चंस आए हैं। ओल्ड टेस्टामेंट, माइल्स कवर्डेल आपने रिसेंटली अपलोडेड 2 वीडियोस ऑन बाइबल ट्रांसलेशंस देखे होंगे। एक में जहां पे पूरी हिस्ट्री की बात की गई है, दूसरे में जहां पे जितने भी बाइबल ट्रांसलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आई अपलोडेड अलोंग विद अ शॉर्ट। तो ब्रिंगिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू, माय पॉइंट इज दिस
कि जरूरी नहीं है कि सिलेबस में जो लिखा है आपने वो पढ़ा है, उसकी एनालिसिस की है एंड आप बस पेपर देने चले गए। जरूरी ये है कि अब क्या पूछा जा रहा है, क्या आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ाई की थी। आगे हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं और भी कई सारे टर्म्स। अब ये वो वाले टर्म्स आपको दिखेंगे विच आई कुड नॉट अपलोड इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ, लेकिन ये सारा जो भी आपके सामने है, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट कि जो हमने पढ़ाया वही आया, बट क्योंकि ये इंग्लिश का सिलेबस है तो आएगा तो उसी में से ना। यहाँ पे द कैच ओवर हेयर इज कि आप ये जज कर पाए क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करके। यहाँ पे किसी भी टीचर या किसी भी पर्टिकुलर चैनल का यहाँ पे ब्रांड नेम नहीं उठाया जा रहा है या फिर उनको अट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन पेपर्स तो फ्री में अवेलेबल हैं, सबके लिए अवेलेबल है एंड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आई एम टेलिंग यू कि क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, वो आपकी रियल मदद करेंगे। चाहे आप किससे भी पढ़ रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन आपको सही रास्ता क्वेश्चन पेपर्स ही दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या आए थे। इस बार के जो एग्जाम में हम लोग को नॉर्मल जो क्वेश्चंस आया करते थे हमारे फेमस राइटर से, वो देखने को ना मिलके वर्ल्ड लिटरेचर से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। जर्मन लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, कैनेडियन राइटर्स, उनमें से कई ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं। देन लिटरेरी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स, जो अगेन आपके कल्चरल स्टडीज एंड क्रिटिसिज्म के साथ एक ऐसी फील्ड हो जाती है जिसमें से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करिए ही करिए एंड वो भी इन लार्ज नंबर्स। इस पे भी मेरी एक शॉर्ट आई थी जिसमें आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अब आपका जो ब्रिटिश लिटरेचर से जो क्वेश्चंस हैं वो पुराने टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अब जो नए टॉपिक्स हो गए हैं वो आपके कल्चरल स्टडीज, आपकी लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्टिक्स एंड आपके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप जरा देखिए, रोना बार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, होमी के भाभा से पूछे गए थे, दोस्तोवस्ती की थ्योरी से पूछे गए थे, रीडरली राइटरली टेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ अपोरिया। ये जो है ये आप नहीं बोल सकते हैं कि पेपर टफ था, ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, आपको रीडरली राइटरली टेस्ट, अपोरिया, ये आपको बार बार पूछा गया, चाहे मैच द फॉलोइंग में, चाहे फिर किसी भी राइटर का जो टर्म है उसके टर्म्स में ये सब पूछे गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या आया था। मिसलेनियस टॉपिक्स। मिसलेनियस टॉपिक्स में इंग्लिश लिटरेचर के अगर आप स्टूडेंट हैं, मेट्रिकल पैटर्न नहीं पूछा जाएगा, हेरोइक कपलेट नहीं पूछा जाएगा, पास्टरल एलिजी नहीं पूछी जाएगी, पर एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को मिला, फ्लैश फिक्शन। अब मेरी एक लाइन विच आई अगेन एंड अगेन से कि अपडेट योर सिलेबस। इसका मतलब क्या होता है ये आपको आज समझ में आया होगा कि जो सिलेबस में लिखा है अगर आप उसी को पढ़ते चले जा रहे हैं तो आप एक ओल्ड कंटेंट को पढ़ रहे हैं और ओल्ड सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। अपडेट करने का मतलब होता है कि अब जो नया पूछा गया है उसके बारे में फाइंड करो, उससे रिलेटेड जो और 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी पढ़ो और अपने सिलेबस में और अपने नोट्स में अपडेट करो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे फेमिनिस्ट राइटर से क्वेश्चन पूछे गए थे, मार्गरेट एटवुड एंड इलैन शोवेल्टर। अभी जितने बच्चों से ये हमको इंफॉर्मेशन मिल पाई, दैट ओनली आई हैव ब्रॉट फॉर यू। जैसे जैसे और मिलेगी ऑफ कोर्स आई विल इंडिविजुअली स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट्स ऑन दैट सो दैट आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम पेपर के आने से पहले क्लियर हो जाए। आगे शेक्सपियर्स क्रोनोलॉजी। अब यहाँ पे एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब जैसे ही ये पेपर एनालिसिस निकली होगी तो बहुत सारे टीचर्स क्लेम करने लगे होंगे कि ये हमने पढ़ाया था, ये तो मेरे नोट से आया है। एक बात समझने की कोशिश करिए, हम सब लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर का पार्ट है शेक्सपियर एंड शेक्सपियर को अगर कोई पढ़ाता है एंड उसमें से क्वेश्चन आता है तो क्या आप ये बोलेंगे कि ये हमने पढ़ाया था? अरे ये तो अंडरस्टूड है कि शेक्सपियर आना ही आना है। लेकिन अब यहाँ पे अगेन एक कैच है कि आप कैसे समझ सकते हैं कि शेक्सपियर के जो 37 प्लेज हैं जिसको अच्छे से पढ़ाई करने में आप 1 से 1.5 महीना लगा देते हैं, उसका अप्रोच क्या होगा और उससे क्या आप इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं या नहीं। अगर आप क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे पिछले 2 से 3 साल के, तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि शेक्सपियर से इन डेप्थ क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। शेक्सपियर से आते हैं 2 टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले तो अब बहुत ट्रेंड बन गया था पैसेज टाइप के क्वेश्चंस का, जहां पे पैसेज देके आपके शेक्सपियर के प्ले से क्वेश्चंस आ रहे थे, एंड दूसरे कैरेक्टर
बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे। तो आप जब ये एनालिसिस करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि अब इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते हैं शेक्सपियर से। एनटीए वाले हो गए हैं स्मार्ट एंड उनको पता है कि अब बच्चे क्या पढ़ चुके हैं और क्या वो नहीं कर पाएंगे। भाई सीट्स लिमिटेड हैं, बच्चे इतने ज्यादा हैं, आपको क्या लगता है कि पेपर इजी होगा ताकि सब पास हो जाएं? नहीं, ये चीज आपको समझनी होगी एंड उसके हिसाब से वो जो धूम पिक्चर में दिखाया था ना कि एक पुलिस को अगर उस चोर को पकड़ना है तो अब चोर के दिमाग से चलना पड़ेगा आपको, सेम वही चीज आपको करनी है। आइए आगे देखते हैं। Then we have Ben Jonson. Then again we have chronology based questions from 19th to 20th century. ध्यान दीजिए, अगेन आपके पोस्ट मॉडर्न एंड मॉडर्न राइटर्स की जो क्रोनोलॉजी है वो भी पूछी जा रही है। ओके, कंटेम्प्रेरी इंडियन राइटर्स। अब ये जो एक पॉइंट उठा है उससे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर आपने 2021 की एनालिसिस की होगी एग्जाम पेपर की तो आपने उसमें देखा होगा कि एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग के सामने आ रहा था। अब ये नया तो नहीं था लेकिन नए राइटर्स हम लोग के सामने आ रहे थे इंडियन राइटर्स में से जो बिलोंग कर रहे थे दलित लिटरेचर से। इंडियन लिटरेचर जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे पुराने राइटर सब लोग पढ़ रहे थे, गिरीश कर्नाड, मुल्क राज आनंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अब उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। कंटेम्प्रेरी राइटर्स, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है कि सपोज आज आई बिकम एलिजिबल एंड आई राइट अ बुक एंड हमने जाके पब्लिश कर दी। अब कल किसी बच्चे का नेट का एग्जाम है तो आसपास के जितने भी नए जो कंटेम्प्रेरी आज के जमाने के राइटर्स है क्या उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी? नहीं। लेकिन इसको भी टैकल करने का एक तरीका है। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप किसी क्वेश्चन को डील करते हैं, आपने आंसर पढ़ा, आप आगे बढ़ जाते हैं। आई ऑलवेज से कि उसके जो बाकी 3 बचे हुए ऑप्शंस हैं उनको आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए। आप जब सर्च करेंगे तो यू विल बी शॉक्ड टू सी कि वो सारे राइटर्स एक ही जॉनरा को बिलोंग कर रहे थे एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एनटीए ने उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये होती है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। सिर्फ अगेन सिलेबस को पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। आगे देखते हैं। वीएस नाइपॉल आपके इंडियन राइटर्स में से एक ऐसे राइटर बच्चों ने बताया जो उनको याद थे। जो न्यू कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे वो तो जब पेपर आएगा तभी हम लोग देखेंगे। देन अगेन आपके इंग्लिश एंड इंडिया से क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं इंग्लिश के शिफ्ट 2 के टॉपिक्स पे, जो बच्चों ने बताया कि इंग्लिश का जो शिफ्ट 1 का पेपर था उसके कंपैरेटिवली शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा टफ था। अगेन इसमें कंटेम्प्रेरी राइटर्स के बारे में पूछा गया था, जहां पे राइटर्स आए थे आपके दलित लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर एंड तमिल लिटरेचर। जब ये चीजें हम लोग के सामने हैं एंड ये लास्ट 2021 के भी एग्जाम में पूछी गई थी, तो आपको ये लगता नहीं है कि अब पुराना कॉन्सेप्ट छोड़ के हम लोग को नए लिटरेचर के टुवर्ड्स जाना चाहिए? एनटीए तो आपको सिलेबस नहीं प्रोवाइड करने वाला है, आपको अपना सिलेबस, आई ऑलवेज से इन माय सो मेनी वीडियोस, की खुद बनाना पड़ेगा। उन क्वेश्चंस में से टॉपिक एक्सट्रैक्ट करिए और नया सिलेबस बिल्ड करिए। आगे देखते हैं वर्ल्ड लिटरेचर से। अगेन कैनेडियन, फ्रेंच एंड जर्मन राइटर्स एंड आपकी लिटरेरी थ्योरी आई है। अगेन बहुत सारे बच्चों ने ये बताया कि जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ा था उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ज्यादा 30 to 40 क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजन के आए थे, उसकी लैंग्वेज को समझने की। अगेन डियर फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो आई मेड ऑन असर्शन एंड रीजन, ये बोलते हुए कि असर्शन एंड रीजन को करने की एक ट्रिक होती है एंड उसकी जो लैंग्वेज होती है, अगर आप वो समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे क्रैक हो जाएगा। लिटरेचर का स्टूडेंट है उसको जरूर पता होगा कि विक्टोरियन एरा का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, मॉडर्न एरा का बैकग्राउंड क्या है। क्वेश्चंस जब उससे रिलेटेड बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि इस राइटर का कौन सा काम है बताओ, असर्शन एंड रीजन में वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपने जब किसी एज के बारे में पढ़ा है एंड आप असर्शन और रीजन के बीच में कनेक्शन बैठा पा रहे हैं तो आपके वो क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओके, देन असर्शन एंड रीजन के बाद आ रहे हैं आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस। अब ये सब देखने के बाद सवाल उठता है कि हम लोग अब क्या करें। क्या आप जैसा मैम बता रही हैं कि नया सिलेबस बनाओ, नया सब कुछ पढ़ो और पुराना भूल जाओ, क्या हम लोग को पुराना नहीं पढ़ना है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंग्लिश का स्टूडेंट अगर शेक्सपियर नहीं पढ़ के जाएगा तो ये उसका ही लॉस है, क्योंकि हम लोग को ये सिर्फ पेपर पास नहीं करना है, आगे भी तो ये पढ़ाई हमारे काम आएगी एंड यू नेवर नो कि अगले पेपर में इन डेप्थ क्वेश्चंस आ जाएं। तो अब सवाल उठता है कि क्या करें, फैक्चुअल बेस्ड पढ़ाई करें या एकदम डिटेल्ड पढ़ाई करें? ध्यान से इसको देखिए। प्रिपेयर द बेसिक्स, आपको बेसिक्स सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं।
नेवर एवर लीव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपने मेरे चैनल पे हमेशा देखा होगा कि हम लोग जब भी किसी कॉन्सेप्ट को डील करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि हम लोग समझ पाए कि इस टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चंस आए हैं एंड किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, ताकि हम लोग समझ पाए कि हाँ, इस टॉपिक को समझने की मेरी अप्रोच ये होनी चाहिए एंड बाकी चीजों को हम लोग को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है। इसको कहते हैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जहां पे आप समझ पाते हैं कि एक सिलेबस में आपको कितना टाइम स्पेंड करना है। आगे देखिए, प्रिपेयर योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू द करंट ट्रेंड्स। भाई, इंस्टाग्राम एंड शॉर्ट्स का जमाना आ चुका है, आपने वहां पे अपने ट्रेंड्स को देखकर चेंज कर लिया है। क्या सिलेबस नहीं चेंज होना चाहिए आज के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग? एनटीए से तो आप ये उम्मीद मत करिए। अगर आपको नेट चाहिए, अगर आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, तो आपका एक अपना पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड सिलेबस अब बन जाना चाहिए। आगे देखिए, नो ऑन विच टॉपिक्स यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम एंड ऑन विच लेस टाइम। ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे तो आप ये डिकोड कर पाएंगे कि अच्छा, अब ये मेरी एनालिसिस है और उसके थ्रू हमको पता चला कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं इन पे हम लोग को कम टाइम लगाना है एंड ये वाले जो टॉपिक्स हैं इन पे हम लोग को ज्यादा टाइम लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं, नेट 2023। अब ये पूरी एनालिसिस और अपनी गलतियों को देखने के बाद हम लोग की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज, आपका सिलेबस अभी तक अपडेट हो जाना चाहिए। जो भी बच्चे अपना टूटे हुए दिल के साथ बैठे हैं कि ओ माय गॉड ये मेरे साथ क्या हो गया, अपने उस ब्रेकअप से बाहर निकलिए, एक नया सिलेबस बनाइए, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करिए। जब तक नया पेपर नहीं आता है आप फन मत करिए, क्योंकि अगेन आपकी वो जर्नी स्टार्ट हो जानी चाहिए। एंड जो इतने दिन बचे हैं, अब आपको पता है कि एनटीए कट ऑफ निकालने में एंड आपके क्वेश्चन पेपर को निकालने में 15 to 20 डेज तो लगा ही देगा। वो टाइम भी आपके लिए प्रेशियस है। जिस तरीके से आप एक दिन पहले तक पढ़ाई कर रहे थे, उतनी तेज नहीं तो कम से कम एक प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। न्यू स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, एफिशिएंट टाइम टेबल होना चाहिए, साइंटिफिक आउटलुक होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि लिटरेचर में साइंटिफिक आउटलुक का क्या काम? बिल्कुल, आपको जज करना है, आपको लॉजिक लगाना है यहाँ पे कि क्या ये चीज आ रही है या नहीं आ रही है। ये आपको सारे आंसर्स क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कोई ज्योतिष बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप 4-5 दिन लगाइए और अपना दिन रात क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करिए। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए कि ये क्वेश्चंस इतनी बार आ चुके हैं, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आफ्टर 4 to 5 डेज आई एम कॉन्फिडेंट कि आप उस सिलेबस को लेके इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एंड आपको एग्जैक्टली पता होगा कि अब तैयारी आपको कैसे करनी है। एट लास्ट आपको एनर्जी अपनी पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है। आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, बस अब तरीका थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा। टाइम टेबल की अगर हम लोग बात करें तो यू कैन गो ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड देयर आई विल पुट अ पोस्ट स्पेसिफिकली कि आपके पास इसको लेके जो न्यू आइडियाज हैं, सब बच्चे अपना अपना एक टाइम टेबल बनाएं एंड वो टाइम टेबल वहां पर आके पोस्ट करें। जिसका भी सबसे अच्छा टाइम टेबल होगा, आई विल पर्सनली मेक अ वीडियो ऑन इट एंड आई विल पोस्ट फॉर एवरी वन ऑफ यू। इस तरीके से हम लोग जब बहुत सारे दिमागों के साथ काम करते हैं, सबके पास अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होगी, उसमें से हम लोग एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी निकालेंगे और अपने आगे के एग्जाम के लिए इंप्लीमेंट करेंगे। सो आई होप आपको ये एनालिसिस, ये टेक्निक पसंद आई होगी। दैट इज व्हाई आई टुक सम टाइम कि जो भी हो वो बहुत अच्छा हो एंड बहुत ही सटीक हो आपके आगे के लिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। अब हम लोग को बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज की नीड है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सो दैट हम लोग को एक बहुत अच्छा टाइम टेबल मिल पाए। आई विल पर्सनली टेक अ लुक एट योर ऑल टाइम टेबल्स एंड देन आई विल come up with a good timetable for you. सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं एंड अगर आप अपने इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में अब एक साइंटिफिक आउटलुक और एक बहुत अच्छी एनालिसिस चाहते हैं। बाय एंड टेक केयर।